हेलो साथियों, दिविटा क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमेशा 90 के सामने की जो भुजा होती है ये हाइपोटेनस होता है, यानी इसे बोलते हैं कर्ण। और जो थीटा के सामने की भुजा होती है इसे बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। ये होता है बेस, इसे बोलते हैं आधार। तो हमें निकालना है कि साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला है लाल बटा में कक्का, ठीक है। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन। तो हमें निकालना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो लंब बटे कर्ण, इसे बोलते हैं हिंदी में लंब बटे कर्ण, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसको हिंदी में याद करने के लिए लाल बटा में कक्का से हम लोग याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इंग्लिश में यदि याद रखना है तो इसे हम लोग इंग्लिश में हम लोग इसे पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो जो आसानी लगे उससे हम लोग याद रखेंगे। पी बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया साइन, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टैन की वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग इसे याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और एक और तरीके से याद कर सकते हैं इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। एक और तरीका है इसको याद रखने का कि सबसे आसान यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले, यानी साइन कॉस टैन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। और एक और तरीका है, पापा बियर पियोगे, हाँ 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 बेटा, ठीक है। तो जो जिस तरह से आसानी लगे उस तरह से याद रख लो। अब हम लोग कुछ व्युत्क्रम अनुपात देखेंगे। व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। तो साइन का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन टैन थीटा,
ठीक है, इससे एक और फार्मूला बन सकता है। यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होता है। फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 होता है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें एक और फार्मूला है कि यदि tan को तोड़ना है, tan थीटा को यदि रिजॉल्व करना है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यदि कॉट को रिजॉल्व करना है तो इसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। ये हम लोग फार्मूला याद रखना है। यदि हमें पूछा जाए, इस एक फार्मूले से हम लोग 3 फार्मूला निकालेंगे। यदि पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर एक और फार्मूला याद रख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यदि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद एक और फार्मूला इससे बन सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो एक फार्मूला याद रखो, 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक और यहाँ से फार्मूला बन जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला याद रखो, 2 फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे इससे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। कुछ हम लोग को वैल्यू याद रखना है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 45 की वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री की कितना होता है, 90 डिग्री के कितने वैल्यू होती है। तो हम लोग करेंगे क्या कि 0 से 4 तक अंक लिखा है, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में रूट लगा देंगे। ठीक है, इसको इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो अंडर रूट में 1/4। ठीक है, इसको काट दो, अंडर रूट में 1/2, ये अंडर रूट में 3/4 ऐसे ही रहने दो, इसको काट दो √1। ठीक है, तो साइन की वैल्यू निकालना है हमको, साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 0 का इसका रूट से निकलोगे बाहर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 का रूट से निकलेगा तो इसका वर्गमूल 1 होता है, और ये 2 ये रूट में ही रहेगा। ठीक है, ये 3 है तो ये रूट में ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, यदि कॉस की वैल्यू निकालना है हमें, कॉस थीटा की, कॉस 0 डिग्री की, तो इसी को हम लोग ऐसे उल्टा कर देंगे, इसी को ऐसे हम लोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, अब tan की वैल्यू निकालना है, tan थीटा की, तो साइन की वैल्यू को ऐसे स्थिर रखते हैं। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं,
यानी कि इस कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 0/1, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/1, तो यानी 1 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 में 1 से तो 1, तो 0/1 यानी 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पे 30 sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो इसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू को उल्टा कर देना है, यानी 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, तो इसकी वैल्यू 1/√3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/√2 है, इसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। इसको उल्टा कर देना है √2/1, इससे ये कैंसिल, इसलिए इसकी वैल्यू 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। tan 60 निकालना है तो √3/2 दिया है, ठीक है, वैसे लिख लो। और फिर cos वाली वैल्यू 60 की उल्टा कर दो, 2/1 कैंसिल हो गया, √3, यानी कि tan 60 √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में 1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद cos की वैल्यू, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक। तो हमें यदि 90 डिग्री tan 90 की वैल्यू निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या कि ऊपर वाली वैल्यू साइन को तो 1/1 ही रहने देंगे, इसका उल्टा कर देंगे 1/0, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 में 0 से करेंगे तो 0, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू निकालना है तो इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0, ठीक है। तो कॉट का निकल गया। अब बचा सेक, सेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो कॉस का उल्टा, अभी हम व्युत्क्रम अनुपात हमने अभी बताया है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो इसको उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, इसको उल्टा करोगे तो 2/√3 होगा, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो √2 होगा, इसको उल्टा कर दोगे तो 2 होगा। अब 1/0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1/0 की वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट, 2 इसको उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, अब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में 2019 में, क्वेश्चन था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इस टू, इसका अनुपात दिया है 2 संबंध 1, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू कितना दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन में है, ये में दिया है √3:1, बी में दिया है 2:1, सी में दिया है 1:1, डी में दिया है √2:1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है, ये क्वेश्चन आया है 2019 में, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, ठीक है, यानी कि अल्फा एक एंगल है, बीटा, इन दोनों का योग 90 है, ठीक है। अल्फा और बीटा का रेशियो दिया है 2:1, ठीक है। तो हमें यदि अल्फा इस टू बीटा की वैल्यू दिया है 2:1, हमें यदि अल्फा की वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ पे अल्फा का रेशियो कितना दिया है 2, तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। और टोटल इस एंगल का योग करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 3, और कितना है, और ये टोटल इन दोनों एंगल का योग कितना है 90,
तो यदि हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 30 दूनी 60, ये हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमें बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। और टोटल इनका योग कितना है, 3, यानी 90 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बीटा की हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो हमें निकालना है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर, तो साइन अल्फा की वैल्यू साइन 60 रख दो, साइन बीटा की वैल्यू साइन 30 रख दो। तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। अभी हम लोग देखे थे साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका रेशियो √3:1 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन है कि साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए का मान है, ठीक है। ऑप्शन दिया है सेक ए, बी में दिया है 2 सेक 2a, सी में दिया है कोसेक ए, डी में दिया है 2 कोसेक ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको लिखेंगे साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए से ये कैंसिल हो गया, तो ये साइन में साइन से गुणा हुआ था साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचा 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे 2 कॉस ए, ठीक है, अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होता है। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होता है। 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आया 2 बाई साइन ए, यानी कितना हो जाएगा 2 कोसेक ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 2 कोसेक ए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि थीटा इस प्रकार का न्यून कोण है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, निकालना है। तो इसका ऑप्शन दिया है 1/2, बी में दिया है 1/√2, सी में दिया है √3/2, डी में दिया है √3, यहाँ पे 3/2 है, ठीक है, यहाँ पे √3/2 है, ठीक है।
तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कह रहा है कि जो थीटा का एंगल है वो न्यून कोण है, यानी कि वो 90 से कम है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये दिया है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको इसके बट्टे में ले जाएंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू, ये tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गया। तो हम लोग अब क्वेश्चन में पुट कर देंगे 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लोग 2 tan स्क्वायर 45 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1, यानी कि 2 tan 45 की वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर तक कर देंगे -1। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 1/2 -1। तो यहां से हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1/2 -1। तो यहाँ से 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2, यानी कि 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस 1 यानी 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया था।